साहब बंदगी। मानव के जीवन में खान पान की भी शुद्धता बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वैचारिक शुद्धता, तन मन व्यवहारिक शुद्धता की बड़ी आवश्यकता है। इसी क्रम में कुछ संदेश प्रस्तुत है, आप सब श्रवण कर हृदयंगम करें। अन्न भखै सो मानवा, मांस भखै सो स्वान। अन्न मांस दोनों भखै सो राक्षस परमान। मानुष तन जे पाए के भखे पराया मास। ते नर दो जग जाएंगे सत भाखे रविदास। और भी एक शायर ने कहा है, खाना खराब होगा जमाना खराब होगा, पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। और मन की निर्मलता बहुत जरूरी है। चौपाई में गोस्वामी जी भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जहाँ निर्मलता है वहीं राम बसते हैं, साहब बसते हैं। तो मन की निर्मलता और खान पान की निर्मलता दोनों की जरूरत है। आधुनिक परिवेश में क्या स्थिति है, उस पर थोड़ा सा हास्य व्यंग भी है। रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। रामा रामा हरे हरे, बकरी मुर्गी घरे घरे। हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शामा। दिन भर राम राम, शाम के बेला 200 ग्राम। द्रौपदी राघव राजा राम, भाई पता न पावे सीताराम। सीताराम की बात तो जो है ही रहमान के पक्ष में भी बात कही गई है। रोजा रहे हैं रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। रोजा रहे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। जब भइल मुर्गी के खोज, भीतर चली गई 300 रोज। जब तू छुरी हाथ में लीना, तब मुर्शिद को क्यों नहीं चिन्हा। इतनो दम दम पढ़ो नमाजा, हासिल न हुई है एक को काजा। इतनो दम दम पढ़ो नमाजा, हासिल न हुई है एक को काजा। इसलिए मनुष्य को खान पान की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। बिस्मिल्लाह कह के मारी तो पाक कहते हो, बिस्मिल्लाह मार डारी तो क्यों ना पाक कहते हो। बिस्मिल्लाह से ज़्यादा क्या पाक तुम बता दो, ए विश्व के नमाजियों एक बात तो बता दो। दुनिया के मुल्ला काजियों एक बात तो बता दो। तो वास्तविकता है कि कहीं भी हत्या के लिए स्थान नहीं है, लेकिन न समझ पाने के कारण अपने जिह्वा के स्वाद में
कबीर साहब ने कहा, हिंदू तुरुक कहा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा, संतो राह दुनू हम दीठा। वैसे तो और भी बहुत बड़ी बात साहब ने कहा कि तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मरे तो भी नरक निदान। इसलिए खान पान की शुद्धता भी बड़ी जरूरी है। आगे और भी है, जय मैया दुर्गे तो पाउच एक मुर्गे, कटते भेड़ बकरे मुर्गे, भक्त हैं कि गर्द। और शंकर जी का भी नाम लेते हैं। एक महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम, नरक में जाई इनकर दम, फिर भी कहें पुजारी हम। 1 महीना बोले बम, माई दादा को घमाघम, तो फिर किस काम का बोल बम। मुख से बोले नमः शिवाय, बकरी मुर्गी अंडे खाए, जीव दया ना मन में आए, तो सहज सहज जहन्नुम जाए। इसलिए शिव के नाम पर भी जीव का हत्या होना ठीक नहीं है। शिव पुराण में भी वर्णन है कि जीव शिव, जो जीव है वो शिव स्वरूप है। इसलिए हर एक से स्नेह प्रेम रखना चाहिए। और प्रार्थना की भी लाइन है, जीवन हो शुद्ध सरल पैना, शुचि प्रेम सुधारा सबर सावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए, प्रेममय जीवन होना चाहिए। क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसलिए जब हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा, स्नेह आ जाएगा, तो सच्चे मायने में जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। सच्चे मायने में तभी हम इंसानियत के काबिल होंगे, तभी इंसानियत मानव जीवन पाना सफल होगा। फिर अगले कड़ी में आपको श्रवण कराया जाएगा साहब बंदगी, साहब बंदगी। अभी आप सब हमारे साथ सुन रहे थे राम प्रसाद साहब को, और उनके साथ में थे बैरागी साहब को। आप सब ने देखा कि बैरागी साहब के हाथ में भी डफली है और राम प्रसाद साहब के भी हाथ में डफली है। आप जानते हैं कि आज जो समय है, उस समय में कबीर साहब की प्रासंगिकता इतनी ज़्यादा है कि उन्हें इनकार कर पाना मुश्किल है, उनकी प्रासंगिकता को इनकार कर पाना मुश्किल है जी। तो आपने देखा कि हमारे साथ संत राम प्रसाद साहब ने किस तरह से भजन के माध्यम से ये बताया कि हमारे जीवन में अगर हम आध्यात्म के उच्चतम बिंदु तक जाना चाहते हैं, आध्यात्म को समझना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है खान पान की शुद्धता। क्योंकि जब खान पान शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो आप भक्ति कर पाएंगे। तो इस क्रम में राम प्रसाद साहब से और बैरागी साहब से कुछ एक प्रश्न हैं जो मैं पूछूंगा। तो राम प्रसाद साहब, क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से आप कबीर साहब की तरफ आकर्षित हुए या आप कबीर पंथ में आए? साहब जी, मुख्य कारण ये है कि कबीर साहब के द्वारा जो चर्चा होती है उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का घाँच पाँच नहीं होता है। जो मैटर है बिल्कुल साफ साफ होता है। कबीर साहब के वाणी में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को कोई स्थान नहीं है। सिर्फ स्थान है तो मानवता को स्थान है। और सच यही है कि मानवता की ही महती आवश्यकता है। देखा जाए, विचारा जाए तो सब एक दूसरे को समझे तो मानव ही मानव है, और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म, कर्म, पूजा है। जी। पाठ है मानवता को तवज्जो देना।
जी, बैरागी साहब आप डफली बजाते हैं। जी। लगभग कितने साल हुआ जब आपने डफली बजाना सीखा? लगभग कितने सालों से बजा रहे होंगे? 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल से ऊपर हो गया। जी साहब। अच्छा, तो आप कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं? जी साहब। अच्छा, तो कबीर पंथ से जुड़ने का कोई विशेष कारण रहा? जी रहा। जी। मेरा जो है 4 यानी बाबा दादा, यानी 4 पीढ़ियों से? 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी में हम लीन हैं। बहुत सुंदर, हर बहुत जगह सुंदर। चलते हैं। हमारा काम भजन नहीं गाते, लेकिन ये है बैरागी। हम कोई भी गायक हो उनके साथ संघर्ष। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी साहब। तो आप जानते हैं आप सबकी कबीर साहब को, अक्सर कबीर साहब को जो पारंपरिक रूप से गाने वाले हैं वो या तो कबीर को डफली पे गाते हैं या तो एक तारे पे गाते हैं। उसकी एक छोटी सी झलक आप सब ने देखी। मैं उमेश कबीर आप सबके साथ था और हम सब कबीर पे भजन सुन रहे थे। धन्यवाद आप सबको।